गुरुदेव, साधना संपन्न हुई। अब अग्रिम कार्य क्या करना होगा? शक्ति प्रहार। यक्ष, 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 नहीं, नहीं, नहीं! ऐसा कदापि नहीं हो सकता। यक्ष, यक्ष, ऐसा कदापि नहीं हो सकता, कदापि नहीं। सिद्धि समाप्त होने के उपरांत तेरा ये शरीर उस शक्ति को संभालने योग्य हो गया। ऐसा नहीं हो सकता। इस प्रकार मूर्ति को प्राप्त नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तू मृत्यु को प्राप्त नहीं हो सकता। तू नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा स्वप्न इस प्रकार टूट नहीं सकता। क्यों? हो गया तुम्हारे ही सपनों का अंत, तुम्हारे ही कारण, और वो भी तुम्हारे हाथों से। क्यों शुक्राचार्य? तू यहाँ क्यों आया है? और तू मेरे घावों पर नमक की वर्षा क्यों कर रहा है? हमारी तो सारी योजनाएं ही धराशायी हो गई शुक्राचार्य, वो भी तुम्हारे ही हाथों। अरे तुम्हारे शक्ति प्रहार को तुम्हारा ये यक्ष संभाल ही नहीं पाया, धराशायी हो गया, मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब कैसे लोगे बदला? इन देवताओं से, जिनके कारण, जिसके वामन अवतार के कारण तुम्हारी दृष्टि गई। अरे जिस विष्णु के कारण आज भी कोई असुर स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता बिना निमंत्रण। अरे तो इस यक्ष के सहारे स्वर्ग पर राज करने वाले थे। उसे स्वर्ग का राजा बनाकर उस रुद्र केतु को स्वर्ग में निमंत्रण देने वाले थे। ये यक्ष अर्धमानव था, इसके कारण उसे समाप्त करके तुम स्वर्ग पर राज स्थापित करना चाहते थे। अब कैसे होगा? अब कैसे होगा शुक्राचार्य? बोलो बोलो। वही तो मैं भी सोच रहा हूं, लेकिन तू ये बातें मुझे क्यों सुना रहा है? क्यों बता रहा है तू? क्योंकि तूने आवेश में आकर वो पग उठा लिया जो तुझे नहीं उठाना चाहिए था। अर्थात यक्ष पर शक्तिपात अभी नहीं होना चाहिए था। पहले तुझे उसकी जांच करना चाहिए थी, जो तूने नहीं की। अरे इसीलिए तो उसे मैंने अपने साथ सिद्धि पर बिठाया था। लेकिन तू ये भूल गया शुक्राचार्य कि तुझे उसे सिद्धि में बिठाने से पहले संकल्प कराना चाहिए था। अरे हड़बड़ी में तू पहला चरण तो भूल ही गया। इसी कारण सिद्धि का प्रयोग इस पर नहीं हुआ निश्चित रूप से। लेकिन अब मैं क्या करूं? अरे मैं क्या जानूं? अरे मैं भी तो तेरा ही एक रूप हूं शुक्राचार्य। तू तो तंत्र का, मंत्र का, विद्या का बहुत बड़ा ज्ञानी है।
अगर तुझे कोई मार्ग नहीं मिलता तो भूल जा शत्रुता को, भूल जा विष्णु के वैर को, भूल जा, शत्रुता स्वयं समाप्त हो जाएगी। कदाचित उस साधना में बैठ जा, वैर अपने आप समाप्त हो जाएगा। कदापि नहीं। जिस विष्णु के अपमान के कारण मैंने इन असुरों का गुरु बनना स्वीकार किया, उसी के समक्ष जाकर मैं अपनी नाक रगड़ूं? सब कदापि नहीं हो सकता, ऐसा कदापि नहीं हो सकता, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। धिक्कार है मुझ पर। यदि ऐसा कभी विचार भी किया तो उस विष्णु ने 52 अवतार लेकर मेरी दृष्टि फोड़ी थी। मैं नहीं भूल सकता। सोच शुक्राचार्य, सोच। अपने स्वप्नों को बचाने के लिए कोई दूसरा मार्ग ढूंढ ले। ये जो तेरा मार्ग था वो समाप्त हो गया। इससे पहले कि तेरे पास कोई मार्ग समाप्त हो जाए, दूसरा मार्ग ढूंढ ले। तेरी योजना का तेरे सपन तो चूर चूर हो गए। अब कैसे करेगा तू अपने सपनों को साकार? नहीं, नहीं, नहीं। मैं बार पराजित नहीं हो सकता। इस बार मुझे विजयी होने से कोई नहीं रोक सकता। कोई नहीं। यश की समाप्ति के साथ ही तेरा सपन तो समाप्त हो गया शुक्राचार्य। अब अपना सुख कैसे? मेरे स्वप्न कोई मोम नहीं कि इतनी सी आग से बिखर जाएं। शुक्राचार्य के सपने नहीं बिखर सकते, इतनी सरलता से नहीं बिखर सकते शुक्राचार्य के स्वप्न। किंतु अब इसकी देह में तो प्राण ही नहीं रहे शुक्राचार्य। इसके पश्चात पशु इस यक्ष के शरीर को अपना भोजन बनाएंगे। हम स्वप्न कैसे पूरे होंगे तेरे शुक्राचार्य? कैसे स्वप्न? यक्ष की देह के साथ ऐसा नहीं होगा। मैं ऐसा होने भी नहीं दूंगा। अभी इसकी देह से इसके प्राण इतनी दूर नहीं गए कि शुक्राचार्य उन्हें ला ना सके। मुझे क्या करना है वो मैं करूंगा। तू चला जा यहाँ से। यक्ष नहीं, तुम्हारी देह से तुम्हारे प्राण इतने दूर नहीं गए होंगे कि शुक्राचार्य उसे वापस न ला सके। आना होगा यक्ष, तुम्हें आना होगा तुम्हें आना होगा। नहीं पीना मुझे सोमरस। सब कुछ इस सोमरस की कारण नष्ट हो गया। सभा समाप्त।
यही है नीलगिरी पर्वत का नीलवन। कदाचित मुझे यहीं से ही शीतल अग्नि मिलेगी, किंतु उससे पहले मुझे अपनी तृष्णे का समापान करने हेतु जल की व्यवस्था करनी होगी। इतनी लंबी यात्रा के बाद शीतल जल ग्रहण करके आनंद आ जाएगा। इस वन में सरोवर या खंडक तो होनी चाहिए। जय श्री राम। सामने ही सरोवर। सर्वप्रथम मैं यहीं से जल ग्रहण कर लेता हूं। ये मेरा कोई भ्रम है या फिर मार्ग मरीचिका है? किंतु मरीचिका तो शुष्क क्षेत्र में होती है ना, तो यहाँ पर कदाचित ये मेरी यात्रा और तृष्णा के कारण ही मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा होगा। मुझे थोड़ा आगे चलकर देखना चाहिए। नहीं, ये मेरी तृष्णा या फिर मेरे जल ग्रहण करने की तीव्र इच्छा के उत्पन्न व्रण नहीं, यह अवश्य ही कोई मायावी सरोवर है। मुझे यहाँ से चलना चाहिए। अरे, ये कैसा चमत्कार है? ये सरोवर कंदरा में कैसे बदल गए? हे पुत्र, यदि तुम अपनी तृष्णा समाप्त करने की इच्छा पूर्ण करना चाहते हो तो भयहीन होकर प्रवेश कर। नहीं, ये किसी मायाविनी को भी तो जाल हो सकता है। मुझे सावधान रहना चाहिए और मुझे अपनी अंतर्दृष्टि से देख लेना चाहिए कि इस कंदरा का वास्तव क्या है। तो कोई मायावी कंदरा है, क्योंकि इसमें से मुझे पवित्र शक्ति का भान हो रहा है। क्या सोच रहे हो पुत्र? क्या सोच रहे हो पुत्र? अंदर आओ। यदि तुम्हें अपनी इच्छा पूर्ण करनी है तो प्रवेश करो कंदरा में। किंतु माते, मैं आपके कथन पर कैसे विश्वास करूं? जैसे तुम्हारी इच्छा। हे माते, आप कौन हैं और इस प्रकार इस शिमला में क्यों विराजमान? मेरा नाम पूर्ण इच्छा है पुत्र। पूर्ण इच्छा? क्या आप इच्छाओं को पूर्ण रूप हैं? सही पहचाना पुत्र। तुम कौन हो और किस प्रयोजन से इस वन में आए हो? माते, मेरा नाम हनुमान है और मैं इस वन में शीतल अग्नि की खोज में आया हूं। शीतल अग्नि? क्या तुम्हें ज्ञात है कि शीतल अग्नि क्या होती है? नहीं माते, किंतु भगवान शिव ने मुझे इस कार्य के लिए चुना है। क्या आप मेरी सहायता कर सकती हैं? सहायता?
यदि तुम मेरी बहन अपूर्ण इच्छा को मेरे समीप ला दो तो मैं तुम्हारी सहायता अवश्य कर सकती हूँ हनुमान। आपकी बहन? हाँ हनुमान, हम 3 बहनें हैं। हाँ हनुमान, हम 3 बहनें हैं। पूर्ण इच्छा, अपूर्ण इच्छा और संतुष्टि। यदि तुम मेरी बहन अपूर्ण इच्छा को मेरे समीप ला दोगे तो मेरी बहन संतुष्टि तुम्हारी सहायता अवश्य करेगी। क्या अपूर्ण इच्छा जी को किसने बंधक बना रखा है माते? नहीं हनुमान, उसे कौन बंधक बना सकता है? उसके बंधन में तो समस्त प्राणी है। मैं समझा नहीं माते। मैं सब समझा दूंगी हनुमान, किंतु तुम मेरी बहन अपूर्ण इच्छा को मेरे समीप ला दो। अवश्य माते, किंतु आप पहले मुझे बताएं कि आपकी बहन अपूर्ण इच्छा कहाँ मिलेगी? तुम अभी भी नहीं समझे हनुमान? मैं प्रकट रूप हूं इच्छा पूर्ति का, और वो प्रकट रूप है अपूर्ण इच्छाओं का। मन के एक छोटे से भाग में मैं हूं, और मन के सारे भाग में अपूर्ण इच्छा विराजमान है। सृष्टि के 79% में वो है और 10% स्थान मेरा है। 1% संतुष्टि का। आप जहां ढूंढेंगे अपूर्ण इच्छाएं मिलेंगी। आप इस कंदरा से बाहर जाएंगे तो आपको अपूर्ण इच्छा ही मिलेगी हनुमान। ठीक है माते, मैं अपूर्ण इच्छा जी को शीघ्र ही लेकर आता हूं। मुझे आज्ञा दीजिए। मनुष्वी भवा हनुमान। मुझे क्षमा करें प्रभु, मैं अपने किए पर लज्जित थी। आप ठीक कहते थे महादेव, कि एक राजा का कर्तव्य होता है अपनी प्रजा की देखरेख करना, उसके हर सुख दुख में उसका साथ देने। किंतु महादेव, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। प्रभु, मैं अपने रास रंग में इतना मुग्ध हो गया था कि मैं किसी की ओर ध्यान ही नहीं दे पाया। मेरे कारण एक स्त्री की अकारण मृत्यु हो गई प्रभु। मैं अपने किए पर लज्जित और गलानित होता हूं। दे मुझे क्षमा कर। देवराज, आपने अपनी भूल स्वीकार की। यह एक सकारात्मक पग है, किंतु आपका पश्चाताप तभी पूर्ण होगा जब आप यक्ष से क्षमा मांगो और उसकी एक इच्छा पूर्ण कर। हाँ प्रभु, मैं यक्ष से क्षमा अवश्य मांगूंगा और उन्हें एक वर भी प्रदान करूंगा। किंतु प्रभु, क्या आपने मुझे क्षमा कर दिया? देवराज जी, यक्ष के क्षमादान के साथ आपको हमारी ओर से क्षमा मिल जाएगी। जो आज्ञा महादेव। मैं अभी यक्ष के समीप जाकर उनसे क्षमा मांग लेते हैं। आपने इंद्र को बताया क्यों नहीं कि यक्ष सुमेरु वन में नहीं? वो तो शुक्राचार्य के साथ किसी अलग ही आयाम के माया क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं। देवराज इंद्र को अभी यह ज्ञात नहीं कि उनके एक कृत्य से कितना बड़ा दुष्परिणाम उनके समक्ष आने वाला है।
इस भटकन से उन्हें अपने कृत्य पर नियंत्रण रखने की सीख मिलेगी। देवराज इंद्र के लिए यह पाठ अति आवश्यक था, ताकि भविष्य में वो इस प्रकार की कोई भी वंचना ना कर। आप ठीक कहते हैं प्रभु, किंतु पृथ्वी को संकट में डालकर। देव, आप पृथ्वीवासियों की चिंता क्यों करती हैं? पृथ्वीवासियों के लिए, उनकी रक्षा के लिए हनुमान है। यक्ष, यक्ष जी, यक्ष जी, द्वार खोले यक्ष जी। यक्ष जी, यक्ष जी, लगता है कहीं बाहर होंगे, मैं खोजता हूं उन्हें। यक्ष जी, यक्ष जी, मैं आपके द्वार पर आया हूं। आपका दोषी इंद्र, कहां हैं आप? अपने कृत्य की क्षमा याचना करने आया हूं आपसे। कहां हैं आप यक्ष जी? देव चिकित्सक, कहो अंजना, निसंकोच कहो। आज 3 दिवस हो गए। हनुमान को नीलगिरी पर्वत पर कोई कष्ट तो नहीं होगा ना? असंभव औषधि लाने के मार्ग में असंभव बाधाएं तो नहीं होगी ना? मैं आपसे असत्य नहीं कहूंगा अंजना। मार्ग कठिन तो है, परंतु असाध्य नहीं। आमजन के लिए बात करूं तो हाँ, ये एक असंभव कार्य है, किंतु हनुमान के लिए कठिन नहीं रहेगा। मेरे पुत्र के प्राण पर कोई संकट तो नहीं आएगा ना? नहीं अंजना, यदि वो मार्ग से भटक गए तो उन पर कोई संकट आएगा ही। अगर वो भटक गए तो औषधि भी नहीं ला पाएंगे। ऐसा कैसे हो सकता है देव कि हनुमान औषधि नहीं ला पाएंगे? आज तक हनुमान ने जो भी कार्य का बीड़ा उठाया है, उसे संपादित अवश्य किया है। मैं आशा करता हूं कि ऐसा ही हो अंजना, किंतु आज 3 दिवस समाप्त हो चुके हैं। हनुमान यदि 2 दिवस में नहीं लौटे तो नारद के शरीर को बचाना असंभव है। आप ही कहते हैं ना देव, असंभव कुछ भी नहीं। किंतु मैं ये भी जानता हूं अंजना, कुछ कार्य मेरे शक्ति क्षेत्र से बाहर है। अब पूर्णिच्छा जी के विषय में पूर्णिच्छा जी ने ये कहा था कि वह हर स्थान पर है। 89% भाग पर हैं तो अरे ये मैं क्या कर रहा हूँ? अरे आज तो मुझे राघव और पूरन के साथ शतायु को मूर्ख बनाना था। चलकर पहले इस इच्छा को पूर्ण कर लेता हूँ। अरे ये मैं क्या कर रहा हूँ? मुझे तो अपूर्णिच्छा जी को खोजना है। हाँ, भीखू के घर से मटका उठाकर मंगतू के घर रखना। जब वो दोनों लड़ते हैं तो बहुत आनंद आता है। चलो उन दोनों की लड़ाई देखने चलता हूँ। नहीं नहीं, मुझे तो अपूर्णिच्छा जी को खोजना है ना। ज्ञानचंद को भोजन बनाने सिखाना है, हिमू को
चंदन व्यापार सिखाना है, माता को एक नवीन का हार बनवाना है, पिताश्री को मलयुद्ध में हराना है, साधिका दीदी से भेंट करनी है, छिपकर मदिरा व्यापार करने वालों को दंड भी तो देना है, गुरुदेव से गुरुत्वाकर्षण के कुछ रहस्य सीखने हैं, सुग्रीव से भेंट भी करनी है, ओए जटायु से भी तो भेंट करनी है, और देव पिता को उड़ान के नवीन आयाम भी तो दिखाने हैं। भीखू के घर से ज्ञानचंद को भोजन बनाना सिखाना है, नुनु को चंदन व्यापार सिखाना है, माता को एक नवीन का हार बनवाना है, पिताश्री को मलयुद्ध में हराना है, ओए जटायु से भी तो भेंट करनी है, और देव पिता को उड़ान के नवीन आयाम भी तो दिखाने हैं। कुछ कदाचित मैं सही मार्ग पर हूं। मेरे मन की सभी अपूर्ण इच्छाएं मेरे कानों में गूंज रही, हो ना हो ये सही मार्ग, बस अपूर्ण इच्छा जी के प्रकट रूप तक पहुंचने का विलंब है। तदुपरांत मैं उनसे विनती करके पूर्ण इच्छा जी के पास ले जाऊंगा। भीखू के घर से मटका उठा ज्ञानचंद को मंगतों के भोजन बनाना सिखाना है, मदिरा व्यापार का जटायु से भी तो भेंट करनी है, और देव पिता को उड़ान के नवीन आयाम भी तो दिखाने हैं, करने वालों को दंड भी तो देना है। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, मेरी इच्छाएं शांत हो जाओ, सभी को पूर्ण करूंगा, किंतु अभी एक अवश्य कार्य करना है, साधिका दीदी से भेंट करनी है। छिपकर ज्ञानचंद को मदिरा भोजन बनाना सिखाना है, नुनु को चंदन व्यापार सिखाना है, माता को एक नवीन का हार बनवाना है, पिताश्री को मलयुद्ध में हराना है, ज्ञानचंद को भोजन बनाना सिखाना है, नुनु को चंदन व्यापार सिखाना है, माता को एक नवीन का हार बनवाना है, पिताश्री को मलयुद्ध में हराना है। कुछ रहस्य सीखने हैं, सुग्रीव से भेंट भी करनी है, ओए जटायु से भी तो भेंट करनी है। अभी मेरी सबसे बड़ी इच्छा अपूर्ण इच्छा से भेंट है। ये तो पूर्ण इच्छा जी। नहीं, अवश्य ये उनकी बहन अपूर्ण इच्छा जी ही हैं। माते, माते। ज्ञानचंद को भोजन बनाना सिखाना है, नुनु को माते चंदन व्यापार सिखाना है, माता को एक नवीन का हार बनवाना है, मेरे शरीर को नहीं, मेरे हृदय को जला रही है माते, और देव पिता को माते भी तो दिखाने, मेरी प्रार्थना तो सुनिए। ज्ञानचंद को सुग्रीव से सलाह भी करनी है, नुनु को चंदन व्यापार सिखाना है, माता को एक नवीन का हार बनवाना है, पिताश्री को मलयुद्ध में हराना है, ज्ञानचंद को भोजन बनाना सिखाना है, नुनु को चंदन व्यापार सिखाना है, माता को एक नवीन का हार बनवाना है, पिताश्री को मलयुद्ध में हराना है, गुरुदेव से गुरुत्वाकर्षण भी करनी है, कुछ रहस्य सीखते हैं, मैं समझ गया माते, व्यापार करने वाले को दंड भी तो देना है, आप ही अपूर्ण इच्छा है, आप ही के कारण व्यापार सिखाना, मेरे हृदय में ये महाअग्नि जल रही है, आप ही के कारण मेरी सभी इच्छाएं
मेरे कानों में चित्कार कर रहे हैं। लौट जा बालक और अपने जीवन को उसी प्रकार सुचारू रूप से जी जिस प्रकार वो आज तक चला आ रहा था। नहीं माता, इतना सरल नहीं। मैं एक नियोग पर और जब तक मुझे उसे पूर्ण करने का मार्ग नहीं मिल जाता मैं कहीं नहीं जाऊंगा। आप चाहे मुझे कितना ही कष्ट दे दे, मैं यहाँ से तब तक नहीं जाऊंगा जब तक उसके लिए तुझे शांत होना पड़ेगा बालक, और ये संभव नहीं। माते, माते, असंभव कुछ भी नहीं होता माते। आपका धन्यवाद। धन्यवाद? मुझे मार्ग दिखाना है, अर्थात चंदन व्यापार सिखाना है। दादा को एक ज्ञानचंद को मुझे मुझसे सिखाई करनी है। दोनों को चंदन व्यापार सिखाना है। दादा को एक नवीन का हार बनवाना है। पिताश्री को मलयुग में हराना है। अब मैंने अपने मन पर अधिपत्य कर लिया है। अब मुझे मेरी कोई भी इच्छा नहीं सता सकती। माते, मैंने अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली। अब मेरी आज्ञा के विरुद्ध मेरी कोई भी इच्छा मुझे सता नहीं सकती थी। अस्तु, मेरा आपसे निवेदन है कि आप अपनी ये अग्नि मेरे शरीर से हटा लीजिए, क्योंकि इस अग्नि का प्रभाव मेरे हृदय पर नहीं हो रहा। क्योंकि इस अग्नि का प्रभाव मेरे हृदय पर नहीं हो रहा। अपने मन पर विजय प्राप्त करना इतना सरल नहीं है बालक। इतने कम समय में तुमने ये कैसे किया? माते, मन पर विजय प्राप्त करना बहुत सरल है। हमें केवल आत्म केंद्रित होने की आवश्यकता है। मैं पहले अपनी इच्छाओं का दास था माता, किंतु अब नहीं। अस्तु, मेरा आपसे निवेदन है कि आप मेरे साथ चलें। कहाँ? अपनी बहन पूर्ण इच्छा के समीप। नहीं नहीं, मैं उसके समीप कदापि नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती? आप दोनों से मुझे सहायता की आवश्यकता है माते। मेरी इच्छा के विरुद्ध मुझे कोई भी नहीं ले जा सकता। अच्छा, अपूर्ण इच्छा की भी इच्छा होती है? ये मैंने क्या कह दिया? नहीं, कदापि मैं नहीं जा सकती। जाना तो आपको होगा माते। चलिए। नहीं नहीं, चलिए। चलिए बालक, नहीं। देखो, मैं पूर्ण इच्छा के समीप नहीं जा सकती, कदापि नहीं जा सकती। चलना तो आपको होगा माते। चलिए, एक प्रयास करके देख लो। ठीक है, चलिए। लीजिए माते, मैं आपकी बहन को आपके समीप लेकर आ गया। वो आप कृपया मेरी सहायता कीजिए। माते, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही? कुछ बोलिए माते। ये तब तक नहीं बोल सकती हनुमान जब तक मैं बोल पा रही हूँ। अब ये तुम निर्णय करो हनुमान कि तुम्हें किससे वार्ता करनी है। अपूर्ण इच्छा जी,
आप मुझे इस प्रकार मत सताइए। मैं एक व्रत कार्य से निकला हूँ। और उस कार्य के साधन मार्ग में तुमने मुझे अपनी बातों की उलझन में उलझाकर अपनी शक्ति से बंदी बना लिया है। ये मत भूलो कि तुम्हें कोई शीतल अग्नि प्राप्त करा सकता है तो वो मैं एकमात्र हूं। माते, मैंने तो आपको शीतल अग्नि के विषय में नहीं बताया, यही ना हनुमान? किंतु कदाचित तुम भूल गए कि वो भी तो तुम्हारे अंतर मन की एक अपूर्ण इच्छा ही है, किंतु है तो वो मेरा ही एक रूप। लीजिए माता, अब मैंने आपको अपनी शक्ति से मुक्ति दे दी। अब आप कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए और मेरा मार्गदर्शन कीजिए और बताइए कि आप दोनों में से सत्य कौन कह रहा था? पूर्णिच्छा जी कह रही हैं कि वो मेरी सहायता करने के लिए तैयार है, तो आप क्या कहती हैं? हम दोनों ही सत्यभाष कर रहे हैं हनुमान। तो फिर संतुष्टि जी क्यों नहीं प्रकट हुई? जब मैं स्वयं पूर्ण इच्छा से भेंट करने के लिए आती हूँ तभी संतुष्टि प्रकट होती है हनुमान, अन्यथा नहीं। और शीतल अग्नि भी संतुष्टि के सन्निकट ही होती है। माते, कृपया मेरी सहायता करें, इस प्रकार हट ना कीजिए। मैं प्रभु शिव के कार्य निकला हूँ। शिव जी के कार्य से? हाँ माते, नारद जी हलाल के प्रभाव में आ गए और यदि समय रहते उन तक औषधि नहीं पहुंचाई गई तो हलाल के प्रभाव से नारद जी गलकर समाप्त हो जाएंगे। हाँ, अब मुझे तुम्हारी सबसे प्रमुख अपूर्ण इच्छा का आभास हो रहा है। तो ये है तुम्हारी प्रमुख अपूर्ण इच्छा, नारद जी को चेतना में लौटाना, ताकि वो चंद्रदेव को मूर्छा से चेतना में लौटाने वाली शक्ति का प्रयोग कर सके। हाँ माते। तो ठीक है हनुमान, यदि ये तुम्हारी इतनी प्रबल इच्छा है तो इस इच्छा को पूर्ण करने के लिए तुम कितने मनोयोग से प्रयास कर सकते हो? माते, आपको बंदी बना लेना, अपनी सभी इच्छाओं को क्षमन कर देना, क्या इसी बात का प्रमाण नहीं कि मैं नारद जी के औषधि के लिए कितने मनोयोग से प्रयासशील हूँ? किंतु हनुमान, ये इच्छा तुम्हारी तभी पूर्ण हो सकती है जब मैं स्वयं पूर्ण इच्छा से मिलूं। और मैं पूर्ण इच्छा से तब मिलती हूँ जब किसी की इच्छा पूर्ण हो जाती है। मुझे उस पूर्ण इच्छा को अपने समीप रखने का अधिकार नहीं, इसीलिए जब कोई इच्छा पूर्ण होती है तो मुझे लाकर पूर्ण इच्छा को देना होता है। जब हम दोनों के हाथ एक दूसरे से छूते हैं तो क्षण भर के लिए संतुष्टि पैदा होती है। तभी किसी इच्छा के पूर्ण होने पर कुछ क्षण भर के लिए हमें संतुष्टि का आभास होता है और फिर कुछ ही क्षण बाद हमें कई नवीन इच्छाएं घेर लेती हैं। और यही कारण है कि मैं सदैव पूर्ण इच्छा के समीप नहीं रह पाता, क्योंकि इस संसार में सभी जीव की इच्छाएं पूर्ण कभी नहीं होती। मैं समझ गया माते, किंतु माते, मैं संतुष्टि जी से कैसे भेंट कर सकता हूँ? आपको अपनी कोई एक इच्छा हमारे सामने ही पूर्ण करनी है और जब संतुष्टि प्रकट हो तो आप उससे अपना निवेदन कर सकते हैं। ठीक है माते, मुझे आज्ञा दीजिए। प्रभु, हनुमान की ऐसी कौन सी इच्छा बची है? हनुमान ने तो अपनी सारी इच्छाओं का दमन कर दिया है। इच्छाएं स्वयं नहीं होती,
यह तो भ्रम है जो मनुष्य को भटकाता है। हनुमान ने चाहे अपनी सारी इच्छाओं को दमन कर लिया, किंतु एक इच्छा शेष है जिसकी उन्हें आवश्यकता भी है। आवश्यकता और इच्छा दोनों? हाँ दीदी, जल ग्रहण करने की इच्छा जो कि उनकी आवश्यकता थी। प्रणाम प्रभु। कहिए इंद्रदेव, यक्ष से भेंट हुई आपकी? नहीं प्रभु, मैंने यक्ष को हर स्थान पर ढूंढा किंतु उनका कहीं पता नहीं चला। मैं उनसे क्षमा ना मांग पाने की पीड़ा में व्यतीत हूं प्रभु। देवराज इंद्र, आपकी पीड़ा को कुछ सीमा तक आपका वचन समाप्त कर सकता है। आप आज्ञा करें महादेव। मैं कोई भी वचन लेने के लिए तैयार हूं। नहीं देवराज, मुझे आपसे कोई भी वचन नहीं चाहिए। यह वचन आपको स्वयं को देना होगा। आप अपने रास रंग पर अंकुश लगाएंगे और आप अपने कार्यों पर ध्यान देंगे। प्रभु, मैं वचन लेता हूं कि आज से सबसे पहले मेरे लिए स्वर्ग के सभी देवदूतों, देवगणों और द्वारपालों की प्रसन्नता होगी। तदुपरांत मैं अपने सुख के विषय में विचार करूंगा। देवराज, अब आप स्वर्ग को पधारना। यक्ष के विषय में कोई सूचना मिलेगी, मैं आपको अवश्य सूचित करूंगा। जो आज्ञा प्रभु। प्रणाम। प्रभु, आप इंद्रदेव को हनुमान की सहायता हेतु क्यों नहीं भेज देते? इससे उन्हें भी थोड़ी संतुष्टि होगी। देव, इंद्र को प्रायश्चित के जिस अग्नि में जलना है वो हनुमान की सहायता करके शांत हो जाएगी। और भला हनुमान को किसकी सहायता की आवश्यकता है? वह हर समस्या का समाधान स्वयं निकालना जानते हैं। देवी, आप स्वयं देख लीजिए। प्रणाम माते, प्रणाम। मेरी अपूर्ण इच्छा का रूप और मेरी आवश्यकता भी जल। देखो हनुमान, ये है तुम्हारी इच्छा के पूर्ण होने पर मिलने वाला फल। हनुमान, आपने सिद्ध कर दिया कि आपको अपने मार्ग से कोई नहीं भटका सकता। जो व्यक्ति आपकी दिनचर्या का पालन करेगा वो भी अपने सन्मार्ग से कभी नहीं भटक सकता। लो बहन, हनुमान की इस पूर्ण इच्छा को ग्रहण करो। प्रणाम माते। प्रणाम तो मुझे कहना चाहिए हनुमान। आपने इस आयु में जो उच्च अवस्था प्राप्त की है वो बड़े बड़े ऋषि मुनि भी नहीं कर पाते हैं। माते, ये तो मेरे देवताओं और गुरुओं के आशीष के कारण है। मैं तो मात्र एक बालक हूँ। आप एक साधारण बालक नहीं हैं हनुमान।
तभी तो मैं आपके समक्ष एक क्षण से अधिक उपस्थित हूँ, नहीं तो मैं अलोप हो गई होती। मेरा दर्शन वो प्राप्त करता है जो अपने मन पर पूर्ण विजय प्राप्त कर लेता है। कहिए हनुमान, मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? माते, आप तो जानती ही हो कि मैं किस प्रयोजन से यहाँ आया। यदि मुझे शीतल अग्नि तक पहुंचने का मार्ग मिल जाता तो। हनुमान, मेरे चरणों के नीचे जो आप देख रहे हैं, इसे शीतल अग्नि ही कहते हैं। आप इसमें से एक खंड ले लीजिए। धन्यवाद माते। देव चिकित्सक धन्वंतरी भगवान ने मुझे नारद जी के उपचार के लिए ये शीतल अग्नि लाने का आदेश दिया था। अब मैं चलता हूँ। प्रणाम माता। हनुमान, क्या आपको धन्वंतरी ने ये नहीं बताया कि ये शीतल अग्नि अपने पूरक तत्व तप्तहिम के बिना प्रयोग में नहीं लाई जा सकती? क्या अर्थात माते कि ये शीतल अग्नि मेरे पास होते हुए भी मेरा प्रयोजन सिद्ध नहीं कर सकती? नारद जी तो। चिंतित ना हो हनुमान। माते, चिंतित कैसे ना हो? 3 दिवस बीत चुके हैं और मैं अब तक उसी स्थान पे हूँ जहां से मैं चला था। किंतु अभी 3 दिवस और हैं। आप ये पूरक तत्व तप्तहिम प्राप्त कर सकते हैं। तो माते, कृपया आप मुझे तप्तहिम प्राप्त करने का मार्ग बताइए। यहाँ से 80 योजन दूर कालागिरी पर्वत आरंभ होता है। वहां पर आपको तप्तहिम प्राप्त हो जाएगा। ठीक है माते, मैं बिना क्षण गवाए कालागिरी पहुंचता हूँ। मुझे आज्ञा दीजिए माते। आयुष्मान भव हनुमान। कार्य करो, शीघ्रता के साथ कार्य करो, कार्य करो। कार्य करो शीघ्रता से। बुहारी करो, पारी करो, शीघ्रता से हाथ चलाओ, जल्दी जल्दी। तुम यहां नीचे क्यों बैठे हैं? घास कौन काटेगा? कौन काटेगा घास? कौन काटेगा? वो मैं हसिया में धार लगा रहा था। जल्दी जल्दी से हाथ बढ़ा, अन्यथा मैं तेरी जीवन की डोर काट दूंगा, समझा? प्रधान जी, आज हमारा पुत्र बहुत कष्ट में है, हमें जाने दीजिए ताकि मैं उसका उपचार कर सकूं। मार्ग के सभी पत्थर हटाए बिना तुम यहां से नहीं जा सकती। तो सुन लो सब लोग, कार्य की समाप्ति के पश्चात ही कोई यहां से हटेगा, समझे? कार्य करो आप शीघ्रता के साथ। मैं भोजन करने के लिए जा रहा हूं और कुछ ही समय में लौट कर आ जाऊंगा। ध्यान रहे, इस बीच यदि मुझे कोई भी विश्राम करते हुए या यहां से आलोप मिला तो मैं एक एक की बाल खींच लूंगा, समझे?
कार्य करो, शीघ्रता से कार्य करो, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। हे प्रभु, ये व्यक्ति कितने कृशकाय हैं, किंतु इस प्रकार इस वन में क्यों भटक रहे हैं? महोदय, 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 आप कृपया मुझे अपना हाथ दीजिए और बताइए आपको कहाँ जाना है। मैं वहां तक आपको पहुंचा देता हूँ। धन्यवाद पुत्र, मुझे मेरे कुटीर तक पहुंचा दीजिए। बहुत ही बली बालक हो तुम। क्या नाम है तुम्हारा? महोदय, मेरा नाम हनुमान है। किंतु आप इस वन में क्यों भटक रहे हैं? क्या आपका इस संसार में कोई नहीं है? हे पुत्र, मेरा एक भाई है, इसी ग्राम का प्रधान है। क्या वो प्रधान है? और आप इस प्रकार इस जंगल में भटक रहे हैं? क्या बताऊं पुत्र, मेरा नाम भीरुमान है। एक दिन मैं भी इसी ग्राम का प्रधान था और आज मेरे ग्राम में हर एक व्यक्ति सुखी थे। तो एक दिन मेरा भाई दीक्षा ग्रहण करके आया और क्या महोदय? और उसने मुझे सर्वप्रथम इस ग्राम से निकाल दिया। बड़ा ही निष्ठुर और अत्याचार योगमान है। मुझे वन में किसी से मिलने की अनुमति नहीं है। तभी से मैं यहाँ पड़ा रहता हूँ। जो कंदमूल मिल गया उसी में मेरा भरण पोषण होता है। महोदय, ये तो बहुत ही दुखद बात है, किंतु क्या आपने और ग्रामवासियों ने उसका बहिष्कार नहीं किया? वो जितना अत्याचारी है कहीं उससे अधिक बलवान है। वो जितना अत्याचारी है कहीं उससे अधिक बलवान है। पूरे ग्रामवासी मिलकर भी इसके शक्ति का सामना नहीं कर सकते। मेरी विनती, मेरी याचना, मेरे अश्रु का उस दुष्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। देखिए, आप रोइए मत। महोदय, आप तो बहुत ही सौम्य और सबका ध्यान रखने वाले व्यक्ति रखते हैं, किंतु आपका भाई ऐसा कैसे? मुझे कुछ पता नहीं हनुमान, किंतु वो तो बालपन से ही दुष्ट था और अब और दुष्ट हो गया है। किंतु तुम शक्तिशाली हो हनुमान। यदि तुम उसके आतंक से इस ग्रामवासियों को मुक्ति दिला दो तो आपका बहुत बड़ा उपकार होगा हनुमान। अवश्य महोदय, अवश्य। मैं आपकी सहायता अवश्य करूंगा। इस ग्राम पे मैं आपका राज्य पुनर्स्थापित करूंगा। मुझे आपसे यही अपेक्षा थी हनुमान। जाइए उस दुष्ट का सर्वनाश कर दीजिए, मुक्ति दिला दीजिए उसके अत्याचार से इस ग्राम को, और मुझे मेरे भाई के जीवन से। अवश्य महोदय, मैं आपकी सहायता अवश्य करूंगा, किंतु तब तक आप अपनी कुटी में मेरी प्रतीक्षा कीजिए। मैं शीघ्र ही शुभ समाचार के साथ लौटूंगा। आइए, संभालिए। देव, आप इतनी चिंतित क्यों? क्या आप हमें कुछ नहीं बताएंगे? प्रभु, मेरे मस्तक में बहुत से प्रश्न एक साथ विचरण कर रहे हैं। कहिए देवी। कदाचित मैं
कोई उत्तर दे सकूं? कहिए देवी, कदाचित मैं कोई उत्तर दे सकूं। प्रभु, शुक्राचार्य और यक्ष एक साथ मिलकर जो प्रयोग कर रहे हैं उससे तीनों लोग और पूरे चतुर्दश भुवनों के लिए अहितकारी है। आप उन्हें रोकने के लिए कुछ क्यों नहीं कर रहे हैं? एक तरफ चंद्रदेव भी अभी तक मूर्छित है और उन्हें दी जाने वाली शक्ति भी यक्ष ने नारद जी को मूर्छित करके उनसे छीन ली है। नारद जी हलाहल के प्रभाव से आंतरिक रूप से गलने लगे हैं। प्रभु, यदि हनुमान सभी असंभव औषधियां को प्राप्त ना कर सके तो ना तो कभी नारद जी चेतना में लौट पाएंगे और ना ही कभी चंद्रदेव। आपसे एक प्रश्न पूछना था प्रभु। अवश्य पूछो देवी। यदि आप चाहते तो ऐसा कभी नहीं होने देते, किंतु प्रभु आपने कुछ किया नहीं। क्यों? देवी, मैंने आपको पहले भी कहा कि प्रभु मैं मात्र प्रयोजन देख रही हूं। इतने सारे प्रश्न मेरे मन को क्लांत करे जा रहे हैं। मैं क्या करूं? इतने सारे जीवों का जीवन दांव पर लगा है। आप ऐसे शांत कैसे बैठ सकते हैं प्रभु? क्योंकि मैं जानता हूं देवी, मैं क्या कर रहा हूं और उसका परिणाम क्या होगा। और मेरा विश्वास करिए देवी, ये सभी के हित में है। भले ही आपको आज ये सारे कार्य दुखद प्रतीत हो रहे हैं, किंतु इसका जो परिणाम आएगा वो केवल वर्तमान के लिए ही नहीं बल्कि भविष्य में भी सुख कारक होगा। इसलिए देवी, कृपया अपने मन को शांत करें और मुझ पर विश्वास रखें। प्रभु, आप पर विश्वास तो एक क्षण के लिए भी नहीं चूका है। देवी, फिर भी आपका मन इतना उत्तेजित क्यों? मुझे क्षमा करें प्रभु, हम भावनाओं में बह गए। देवी, भावनाएं ही मनुष्य को मनुष्य बनाती। भावनाएं होना शुभ होता है, किंतु अपने विवेक को स्वयं से कभी दूर नहीं करना चाहिए। जी प्रभु, मैं विवेक अवश्य रखूंगी। माता, क्या हुआ? आपको क्या कष्ट है? आप इस प्रकार विलाप क्यों कर रही? रो नहीं तो और क्या करूं पुत्र। हमारा ग्राम प्रधान हम पे इतना अत्याचार कर रहा है, हम पे दबाव डाल के वो हमसे इतने कार्य करवा रहा है कि हमें एक पल का भी आराम नहीं दे रहा। आज हमारा पुत्र अस्वस्थ है और हमने उसे अवकाश के लिए बात की, परंतु वो हमारी एक भी न सुना। और
आज उसने मार मार के हमारी ये दशा कर दी है।